एक शांत पर्वतीय श्रृंखला की गोद में बसा था गांव देवदारा, लंबे देवदार के पेड़ वाला स्थान। गांव वाले दयालु, विनम्र और आपस में बहुत जुड़े हुए थे। उनमें एक युवक था, अर्जुन, जिसे उसकी ताकत और सहन शक्ति के लिए जाना जाता था। वह गांव का सबसे ताकतवर कुली था। ऐसा बोझ उठा लेता था जिसे बाकी कोई छूने से भी डरता। वह तेजी और सटीकता से खड़ी चढ़ाइयां चढ़ता। लोग कहते उसके कंधे मानो पहाड़ से तराशे गए हों। लेकिन जो कोई नहीं जानता था, अर्जुन एक और बोझ उठाया हुआ था, एक ऐसा बोझ जो दिखता नहीं था। एक पत्थर अपराध बोध का, जो उसके दिल में गहराई से बैठा था। सालों पहले अर्जुन का एक छोटा भाई था, ईशान। दोनों एक दूसरे से अटूट जुड़े थे, सब कुछ एक साथ करते थे। खेतों में सोते, दौड़ते और हंसी से गूंजते। ठंडी नदियों में कूदते, उछलते, नहाते, तैरते। फिर रात में सितारों के नीचे खुद के सपने बुनते, मानो एक दूसरे के लिए ही बने हों। कुछ सालों के बाद एक सर्दी में जब ईशान 16 का था, दोनों बर्फ गिरने से पहले लकड़ी इकट्ठा करने गए। अचानक भयंकर एक बर्फीला तूफान आ गया। वह दोनों तीतर भीतर हो गए। दृष्टि धुंधला गई, रास्ते अजनबी बन गए, पर वह चलते रहे। चलते चलते उन्हें एक गुफा मिली और वह लोग उस गुफा के अंदर जा छुपे। घबराहट में अर्जुन ने बोला, तुम यही रुको, मैं अभी मदद लेकर आता हूँ। हिलना मत, मैं अभी लौटूंगा। बोलकर वह जल्दी लौट आएगा, ये सोचकर ईशान को गुफा में छोड़ दिया मदद लाने। लेकिन जब तक बचाव दल वापस पहुंचा, गुफा बर्फ के नीचे दब चुकी थी। गांव वालों ने खुदाई की, लेकिन ईशान तब तक चला गया था। गांव ने उसे कभी दोष नहीं दिया, लेकिन अर्जुन ने खुद को कभी माफ नहीं किया। उसी दिन से वह एक छोटा पत्थर अपने झोले में रखने लगा, अपने अपराध बोध की याद। और हर चढ़ाई, हर कदम, हर साथ उसी यादों के साथ गुजरने लगी। साल बीतते गए। अर्जुन अब एक चुपचाप रहने वाला इंसान बन गया। अपने अतीत की बातें कभी नहीं करता। वह सबसे ज्यादा मेहनत करता और पहले जैसी मुस्कान तो मानो खो ही गई थी। एक दिन एक मठ में सामान पहुंचाते समय उसकी मुलाकात साधु देवयानंद से हुई। साधु ने उसकी आंखों और उदासी से भरे चेहरे को देखकर पूछा, तुम्हारी आत्मा इतना बोझ क्यों ढो रही है? अर्जुन ने टालने की कोशिश की, लेकिन साधु ने कोमल स्वर में कहा, तुम अपनी आत्मा में एक पत्थर उठाए हुए हो। यह तुम्हारी पीठ पर रखे बोझ से कहीं भारी है। साधु की आवाज ने अर्जुन की चुप्पी तोड़ दी। उसने सब कुछ कह डाला, तूफान, गुफा, अपराध बोध और वह पत्थर, सब कुछ। साधु ने कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप सुनते रहे। और फिर आग से एक गर्म कोयला लोहे की चिमटी से उठाया और उसे पानी के कटोरे में डाला। मुझे बताओ अर्जुन, साधु बोले, इस कोयले को कब तक पकड़ोगे, जब तक यह जलाना बंद नहीं करता? अर्जुन थोड़ा उलझा, पर वह चुप रहा। साधु ने आगे कहा, कुछ चीजें बहुत गर्म होती हैं, जैसे अपराध बोध, शोक, क्रोध। इन्हें भूल जाने की कोशिश करो अर्जुन। इन्हें थामे रहना सिर्फ दुख देता है। छोड़ने का मतलब भूलना नहीं होता, यह तो ठीक होना होता है। अर्जुन के भीतर वो शब्द गूंजते रहे। और उस रात जब वह तारों के नीचे सो रहा था, उसने अपने झोले से वह छोटा पत्थर निकाला। उसकी उंगलियां उसके चिकने, भारीपन भरे सतह को महसूस कर रही थीं। पर यह पहली बार था जब उसने सोचा, क्या यह पत्थर ईशान की याद को जिंदा रख रहा है या सिर्फ दर्द को? उसे उत्तर चाहिए था, इसलिए वह एक यात्रा पर निकला, पर किसी को खोजने नहीं, सिर्फ शांति पाने। वह घने जंगल में से अकेले गुजरा। उसे अब किसी चीज का डर नहीं था। कठोर पहाड़ी सड़कों पर चला और आखिर में एक घाटी पर पहुंचा, जहां बहती थी पछतावे की नदी। लोग कहते थे इसकी धार में बीते कल के आंसू बहते हैं। वहां उसे एक महिला मिली, लीला। वह नदी के किनारे पौधे लगा रही थी। अर्जुन ने उससे पूछा, दुख की जगह पर आप पेड़ लगा रही हो? मैंने यहाँ अपना बेटा खोया है। वह
पिछली मानसून की प्रलय में बह गया। कई हफ्तों तक मैं रोती रही। फिर समझी, मैं या तो दुख में बैठी रह सकती हूँ या उसकी याद में कुछ उगा सकती हूँ, और हर ये पेड़ उसके नाम पर एक वादा है। अर्जुन चुप रहा, देखते हुए कि कैसे हवा उन नन्हे पौधों से खेल रही थी। दर्द को भुलाया नहीं जाता, वह सिर्फ जानलेवा है। आप बस तय करते हैं कि आप उसमें क्या बनाना चाहते हैं। फिर अर्जुन वहां से दक्षिण की ओर चला और चलते चलते वह एक विशाल खाली स्थिर रेगिस्तान में पहुंचा। वहां उसकी भेंट हुई एक यात्री से, कवि। वह अकेले रेत की मूर्तियों से घिरे एक तंबू में रहता था। हर मूर्ति सुंदर थी, एक स्त्री का चेहरा, बच्चे का हाथ, सोता हुआ कुत्ता, पर हर दिन हवाएं उन्हें मिटा देती थीं। अर्जुन ने देखा, वह हर शाम उन्हें फिर से बनाता है। अगर ये मूर्तियां मिटी जाती हैं तो हर रोज फिर से क्यों बनाते हो? कवि ने मुस्कुराया। क्योंकि निर्माण मेरी प्रार्थना है। अतीत तो हवा है, मैं उसे रोक नहीं सकता, पर आज को तो गढ़ सकता हूं। पहली बार अर्जुन को एहसास हुआ, अतीत वर्तमान को तय नहीं करता, हम करते हैं। अब उसके कंधों का वजन थोड़ा हल्का लगने लगा। सप्ताह बीते, फिर महीने। अर्जुन देवदारा लौट आया, लेकिन कुछ बदल चुका था। ना पहाड़, ना लोग। अर्जुन। फिर ईशान की पुण्यतिथि के दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह अब से जिएगा। अर्जुन अकेले गुफा तक गया। बर्फ पिघल चुकी थी, पहाड़ शांत था, शांत और साक्षी। वह एक चट्टान पर बैठा और पत्थर को हाथ में लिया। फिर धीरे से एक पाइन के पौधे के पास जमीन खोदकर उसे दबा दिया। ईशान, उसने फुसफुसाया। मैंने ये इसलिए उठाया था क्योंकि लगा जरूरी है, लेकिन अब समझता हूं छोड़ना धोखा नहीं है, ये आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। हवा धीरे से चली, मानो उत्तर दे रही हो। उसके बाद गांव में सबने देखा, अर्जुन बदल गया था। वह फिर से हंसने लगा जैसे वह पहले था। वह बहुत मेहनत करके एक स्कूल भी बनवाया, बच्चों को चढ़ाई सिखाई। वह ईशान को अब भी याद करता था, पर अब सिर्फ अपराध बोध से नहीं, प्यार से। एक दिन एक बच्चा जिसने अपने पिता को खोया था, अर्जुन से पूछ बैठा, आप हर दिन दुखी क्यों नहीं होते? अर्जुन मुस्कुराया। दुख आता है, पर वह मेहमान है, घर नहीं। उसे आने दो, फिर उसे जाने भी दो। सालों बाद अर्जुन की कहानी देवदारा के हर बच्चे को सुनाई जाने लगी। लोग कहते वह गांव का सबसे ताकतवर आदमी था, जो कोई भी बोझ उठा सकता था। पर जो उसे असल में जानते थे कहते उसकी सबसे बड़ी ताकत यह थी कि वह जानता था कब बोझ छोड़ देना चाहिए। अतीत को छोड़ना भूलना नहीं है, यह जीने का चुनाव है। अपराध बोध भारी होता है, शोक सच्चा होता है, परंतु ठीक होना तब शुरू होता है जब हम खुद को उन बातों की सजा देना बंद करते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते।